ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म मनी इन्वेस्टिंग, शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स, इन सब फाइनेंशियल चीजों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर ये आपको एक्चुअल में पैसे कमाने में मदद करता है अगर आप इन्हें सीख लो तो। लोग पैसा कमाते हैं इससे। इस दुनिया में हर कोई वेल्दी बनना चाहता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, और पैसों की दुनिया में कई नकली चीजें भी होती है और कई असली चीजें भी होती है जो आपको अमीर बनने में मदद करती है। अब ऐसा जमाना आ गया है जब आप 5 मिनट के अंदर घर बैठे किसी भी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले इन्हीं चीजों के लिए हजारों पेपर वर्क्स हुआ करते थे। शेयर बाजार यानी शेयर मार्केट, ये एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में आप जान गए तो एक तरह से ये आपकी लाइफ में पैसे के मामले में आपको बहुत कुछ देकर जाएगी। आप फाइनेंशियली एजुकेटेड अपने आप को कह पाओगे। किसी भी काम या बिजनेस जब इंसान सीखता है तो उस इंसान का जो सबसे फेवरेट चीज होता है वो है प्रॉफिट, और इसी को पाने के लिए शेयर मार्केट में लोग आते हैं। शेयर मार्केट के बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस भी है और बहुत सी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें भी हैं जो लोगों के मन में फैली हुई है कि शेयर बाजार डूब जाता है, गुम हो जाता है, वगैरह वगैरह। क्या है शेयर मार्केट और कैसे पैसा कमाते हैं मार्केट से? और सबसे मेन सवाल ये है कि हम पैसा कैसे कमाएं मार्केट से। चिंता मत करो, डिस्क्रिप्शन में कोई थर्ड पार्टी लिंक नहीं है कि आप ये चेक कर सकते हो, साइन अप करो, इसमें रेफरल डालो, ये करो वो करो। यहाँ पर फाइनेंशियली एडुकेट करने की बात हो रही है इन अ ब्रॉडर सेंस, न कि किसी एक कंपनी का प्रमोशन। एंड एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन मैं किसी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर की तरह आपको कोई स्टॉक खरीदने या बेचने को नहीं कहूंगा, बस जनरली एडुकेट करूंगा। शेयर मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पर कंपनी के शेयर्स को बेचा और खरीदा जाता है। जिस तरह सब्जी मंडी में सब्जी खरीदी और बेची जाती है, उसी तरह शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर्स को बाई या सेल किया जाता है। आपने किसी कंपनी के शेयर को खरीदा और 6 महीने बाद उसकी प्राइस बढ़ गई, यानी उस कंपनी की वैल्यू बढ़ गई, तो आप उसके शेयर्स जो आपने बहुत पहले ही उसके पोटेंशियल को देखकर खरीदा था, उसको बेचकर प्रॉफिट को बुक कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी कंपनी में 1000 रुपीज डाले और बाद में आपने देखा कि 10,000 रुपीज हो गए, तो यहाँ पर 2 चीजें कर सकते हो मार्केट में। या तो 9,000 रुपए जो बढ़ा है उसको निकाल लो, या तो अगर आपको लगता है कि और बढ़ेगा तो उसको इन्वेस्टेड रहने दो। ये एक बेसिक सी चीज है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। और किसी कंपनी का शेयर आपने खरीदा और 6 महीने बाद उस कंपनी के शेयर की प्राइस लो हो गई, तो आपका पैसा डूब गया। और शेयर मार्केट में सारा गेम इसी चीज का है जिसे कहते हैं प्रेडिक्शन, यानी फ्यूचर का पता लगाना, अपॉर्चुनिटीज को देखना। और यही करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। मार्केट को प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, भगवान के बदले और किसी को। और इसी को कहते हैं इंडिविजुअल डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, यानी आप अपने से स्टॉक्स को चुनकर उसमें पैसा लगा रहे हो, अपने से कंपनीज को चुनकर उसमें पैसा लगा रहे हो, यानी पूरा रिस्क आपका, स्टॉक सिलेक्शन आपका। तो आप पैसे कमा लोगे या गवा दोगे। आपका स्टॉक सिलेक्शन गलत हो गया तो आप पैसे लूज कर दोगे। और इसी को सॉल्व करने के लिए म्यूचुअल फंड्स एग्जिस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स बहुत सारी कंपनीज की होती है, जैसे HDFC, ICICI, LIC और ढेर सारी रेप्यूटेड कंपनीज की। म्यूचुअल फंड कंपनीज का काम ही होता है आपके पैसे को लेना और उसको बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स में डिवाइड करके लगाना। आपने मान लो म्यूचुअल फंड कंपनी को 100 रुपए दिए, तो इनका काम होता है कि ये तय करें कि कौन सा शेयर खरीदना है और कौन सा शेयर बेचना है।
और आपके पैसे को ये ग्रो करके देते हैं और उसमें से कुछ फीस लेते हैं। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। इसमें आप फंड किसी और को मैनेज करने के लिए दे रहे हो। तो दो चीजें आपने जाना कि अगर एक तो आप खुद रिसर्च करके कंपनीज के शेयर्स खरीदते हो तो उसे कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, और कोई फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। अब जानते हैं सबसे मेन चीज। हमारे इंडियन शेयर बाजार में टोटल 6,800 से भी ज्यादा कंपनीज हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कंपनीज तो इंडिया में लाखों की मात्रा में है भाई, लाखों ऑफिसेज मौजूद हैं। तो बात यही है कि छोटी मीडियम कंपनीज, जिसे एमएसएमई कंपनीज कहते हैं, छोटे व्यापारी, वो तो करोड़ों हैं इंडिया में, लेकिन उसमें से 6,800 ही पब्लिक कंपनीज है। मतलब ऐसी कंपनीज जो इंडियन शेयर मार्केट के लिस्ट में है। इनमें कोई भी पैसा डाल सकता है और कभी भी डाल सकता है। जैसे अगर आपके घर के पास कोई दुकानदार है और आप उसके दुकान के बिजनेस को लेकर पॉजिटिव हो, आपको लग रहा है कि हाँ इसका दुकान अच्छा चल रहा है और आगे बढ़ेगा, तो आप उस पे पैसा डालना चाहोगे तो आपको उस दुकानदार से बात करनी पड़ेगी, डील करनी पड़ेगी उसमें पैसा डालने के लिए। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल SBI कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो तो वो आप अभी 5 मिनट के अंदर ऐप के थ्रू कर सकते हो। आप SBI के शेयर्स के मालिक बन सकते हो। ये होती है पब्लिक कंपनीज, जहां पर आप कभी भी कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पूरे शेयर बाजार में जो टॉप 100 कंपनीज हैं उन्हें कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज। ये साइज में ह्यूज होती है, मतलब बहुत बड़ी। 101वें नंबर से लेके 250th रैंक तक जो कंपनीज होती है उन्हें कहते हैं मिड कैप कंपनीज, यानी मीडियम साइज की कंपनीज। 250 से लेकर 6,800 यानी लास्ट तक जितने बाकी कंपनीज हैं जो कि मेजॉरिटी है शेयर मार्केट में, उन्हें कहते हैं स्मॉल कैप कंपनीज, यानी छोटी कंपनीज। मतलब आपके सामने वाला जो व्यापारी का दुकान है उसके मामले में तो ये स्मॉल कैप कंपनीज बहुत बड़ी है, इनकी फैक्ट्रीज है, ये है वो है, लेकिन शेयर मार्केट की दुनिया में इन्हें छोटी कंपनीज कहा जाता है। अभी तक का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि शेयर मार्केट नामक एक दुनिया है जिसमें 6,800 से ज्यादा कंपनीज हैं और इसमें हम जब चाहें तब पैसा डाल सकते हैं। अब जो टॉप 100 कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज, उसमें वो कंपनीज आती है जिसका आप नाम डेली सुनते हो, जैसे एयरटेल, मारुति, रिलायंस, HDFC, ICICI बैंक एक्सेट्रा। और इस शेयर मार्केट के टॉप पे जो कंपनी बैठी हुई है वो ऑफ कोर्स रिलायंस है। रिलायंस नंबर 1 कंपनी है पूरे शेयर मार्केट में, जिसे हम मेजर करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन नामक एक टेक्निकल टर्म से। तो शेयर मार्केट में क्या है कि इन 6,800 कंपनीज में से जो टॉप 50 कंपनीज हैं, 100 नहीं 50 की बात हो रही है, उन सब को मर्ज करके एक इंडेक्स के रूप में दिखाया जाता है जिसे कहते हैं निफ्टी 50। निफ्टी शब्द में N का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इसमें लास्ट में IFTY मतलब 50 और ऐसे बना दिया गया है निफ्टी 50। और इसको स्टॉक मार्केट का फेस माना जाता है क्योंकि जब भी टॉप 50 कंपनीज में बढ़ोतरी देखी जाती है तो बाकी जो स्मॉल कैप और मिड कैप है वो भी बढ़ते हैं, कभी कभी इनसे ज्यादा तेजी बढ़ते हैं। अगर कोई इस निफ्टी 50 में पैसा लगाता है तो उसका पैसा एज यू नो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में बढ़कर लगता है। साल 2000 में निफ्टी 50 का लेवल 1,500 पे था और आज अभी के टाइम 19,500 पे है। यानी अगर कोई साल 2000 में 1,500 रुपए निफ्टी 50 में डाला होता तो आज उसके पास 19,500 रुपए होता। अगर उस टाइम 1.5 लाख रुपए डाला होता तो उसके पास आज 19 लाख रुपए होता। कोई अगर 1.5 करोड़ डाल के छोड़ देता तो आज उसके पास 19 करोड़ रुपए होता। कोई बैंक में अगर 1.5 करोड़ रखता है
साल 2000 में, तो उसमें इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होते होते अभी तक वो मात्र 5-6 करोड़ तक पहुंचता। यानी शेयर मार्केट में आपका वेल्थ क्रिएट होता है और कॉमन जगहों जैसे कि बैंक्स, पोस्ट ऑफिस वगैरह से ज्यादा रिटर्न मिलता है, एटलीस्ट एज पर पास्ट रिकॉर्ड्स। और यही गोल होता है शेयर मार्केट का कि अगर आपके पास 1 लाख है और आप उसको बैंक में रखोगे और 20 साल बाद 7% के रेट के हिसाब से वो 4 लाख रुपए हो, उसके बदले आप उसको निफ्टी जैसे इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, इंडिया का फेस टॉप 50 कंपनीज, ताकि वो फॉर एग्जाम्पल अगर पास्ट जैसा भी रिटर्न दे जो कि 12%, तो वो 1 लाख रुपए 20 साल बाद 10 लाख हो जाएगा। यही सिंपल गोल होता है मार्केट में इन्वेस्टिंग का। आपका जो भी सैलरी, जो भी हार्ड अर्न मनी आप कमा रहे हो, एक एक रुपया जो आप मेहनत से कमा रहे हो, वो सही से मल्टीप्लाई हो, यही गोल होता है मार्केट का। हिस्टोरिकली अगर हम पास्ट का डेटा देखें तो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स रिटर्न्स हमेशा लॉन्ग टर्म में बैंक के रिटर्न से ज्यादा ही रहे हैं और लॉन्ग टर्म में कभी भी मार्केट में लॉस नहीं हुआ है, एटलीस्ट एज पर द पास्ट रिकॉर्ड्स टिल नाउ। छोटे टाइम में लखपति करोड़पति बनना है तो स्कैम में फंसो और पैसा गंवाओ, ये तो संभव नहीं होता हमारे एक्चुअल दुनिया में, नहीं तो सब अमीर होते दुनिया में। क्विक मनी अगर आपको कोई बनाने का डील दे रहा है, या तो वो खुद पागल है या फिर आपको बना रहा है। और इक्विटी को बाकी फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग से बेटर माना जाता है। 1 लाख इन्वेस्ट करके 30 साल बाद कोई जमीन 7-8 लाख का हो सकता है, या 1 लाख का सोना 8-9 लाख का सोना हो सकता है 30 साल बाद। लेकिन कई स्मॉल कैप कंपनीज के पास्ट एग्जांपल्स को अगर आप देखोगे तो वही 1 लाख 30 साल में 30 लाख में बदल जाता है। ये होता है इक्विटी मार्केट का पावर। एक एग्जाम्पल दिखाना है आपको, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे कि अगर कोई इंसान स्टॉक मार्केट में हर महीने 3,000 रुपए डाले, जिसे कि SIP कहते हैं, जिसके बारे में कभी न कभी हम डिटेल में बात करेंगे, तो वो 3,000 पर मंथ मात्र 25 से 27 साल में 1 करोड़ रुपए बन जाते हैं। पूरे जिंदगी में 1 करोड़ रुपए कमाने का गोल रखते हैं लोग, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता कि उनकी एग्जिस्टिंग सैलरी के कुछ पार्ट से, जैसे कि 3,000 रुपए जैसी छोटी अमाउंट से भी वो स्मार्ट इन्वेस्टिंग के थ्रू अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जो तब तक रहेगी जब तक ये धरती रहेगी। अब रही बात कि इन्वेस्टमेंट करना कैसे है, मोबाइल से कैसे करते हैं, आखिर डीमैट अकाउंट क्या होता है, ये बैंक अकाउंट से कैसे अलग होता है डीमैट अकाउंट, SIP क्या होता है, इसके बारे में और बताओ। ये आप बताओ कि आपको चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करो। अगर आप लोगों की डिमांड आएगी तो इस फाइनेंशियल अवेयरनेस उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो की नेक्स्ट पार्ट आएगी, और नेक्स्ट पार्ट आएगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड कर दी जाएगी। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ इंटरेस्टिंग और नया जाना होगा और आगे के लिए क्यूरियोसिटी आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करना और सबके साथ शेयर कर देना ताकि सबकी नॉलेज बढ़े, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच।